देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो तीन चीजें सीखना पड़ेगी। पहली चीज सीखना पड़ेगी आपको कि ना, एक कोई पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है बी। ए से बी पॉइंट को ऑब्जर्व करने का जो वेक्टर है RAB, इसको कैसे लिखना है? ठीक है, ए से किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? बी को, ये RAB। ये एक जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये मान लो R2। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि OA इज इक्वल टू R1 है, OB इज इक्वल टू R2 है। ये इन दोनों के वेक्टर हैं, कहाँ से? ओरिजिन से। अब हमें ए को बी से देखना है, तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि R1 प्लस AB इज इक्वल टू R2 है। तो R1 प्लस RAB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो यहां से हमारे पास आ रहा है RAB इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ठीक है, ये ए बी के पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे मतलब उल्टा सिस्टम है। ए से बी जो हमने वेक्टर बनाया है उसको लिखने के लिए हमें बी वेक्टर में से ए को माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं दोबारा से। लिखने का तरीका क्या हो हमारा? देखिए, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, क्या हमें लिखना है? वेक्टर मान लो ए बी लिखना है। ठीक है, ए बी। तो यहां पे लिखना है पहले वेक्टर बी माइनस वेक्टर। तो ये एक तरीका आपको सीखना पड़ेगा पहले। अब जो दूसरा पॉइंट है अपना, दूसरा पॉइंट ये आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में कैसे लिखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल फार्मूला अपना होता है KQ/R²। अब इसको वेक्टर में लिखने के हमारे पास दो तरीके। पहला जो तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में लिखने का, वो तरीका है कि यहाँ पे वेक्टर लगाते हैं तो KQ, यहाँ R², यहाँ भी एक वेक्टर आना चाहिए, तो यहाँ हम लोग R कैप लगा देते हैं। तो एक तरीका तो होगा। अब आर कैप को एक्चुअल में हम लोग लिखते क्या है? वेक्टर R अपॉन मॉड R। इसको यहाँ लिख दें अगर, तो इसको लिखा जाएगा KQ/R³ इंटू वेक्टर R। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर अगर R² है तो यहाँ R कैप आएगा, और यहां पर अगर देखिए वेक्टर R है तो यहां पर RQ आएगा। एक चीज, अभी वेक्टर R है क्या? जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है +Q, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तो वेक्टर हमेशा कहां से कहां बनाना है? चार्ज से पॉइंट की तरफ, चार्ज से पॉइंट की तरफ। और इसके लिए हमें लिखना है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं। कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है? देखिए, सपोज मान लें आप कि ये एक चार्ज है Q1, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। ये कोई पॉइंट है P, इसका पोजीशन वेक्टर है R, यहां से। अब हमें जो है Q1 से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो सबसे पहले हमें ये वेक्टर पता करना है। इस पॉइंट को सपोज हम लोग ए मान लेते हैं, तो हमें पहले वेक्टर AP पता करना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, वेक्टर AP इज इक्वल टू ये वेक्टर AP। तो इसको जब हम लिखेंगे तो पहले हमें वेक्टर P लिखना है, मतलब वेक्टर P ये R है, तो वेक्टर R माइनस R ये हो जाए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे अगर पॉइंट P पर, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे KQ/R³ इंटू ये वेक्टर AP। यहां वेक्टर लगाएंगे और यहां क्या लिखना है? वेक्टर AP। यहां इसकी वैल्यू रख देंगे, तो EP इज इक्वल टू KP/R³, और ये वेक्टर हो जाएगा R माइनस R।
तो ये पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब ये जो आर क्यू लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए एक्चुअल में, ए पी का। यहाँ पे जो ये आर लिखा है इसकी जगह हमें लिखना चाहिए था ए पी का जो मॉड है उसका क्यू, एपी का जो मॉड है उसका क्यू। तो जो वेक्टर एपी है इसका मॉड कितना आएगा, इसका मॉड मतलब इसी का मॉड लेना है, वेक्टर आर माइनस आर वन वेक्टर का मॉड का फिर यहाँ पे क्यूब करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना सीखना है।